नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ हैं लतिका और बात करेंगे आज के मुकाबले की, जहां मुंबई इंडियंस की टक्कर होने वाली है पंजाब किंग्स से। क्या मुंबई इंडियंस का खाता खुल पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कल मुकाबला था चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच, जहां चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन कल लतिका जी ने भी कहा था उनका खाता खुलेगा। उनका खाता खुल गया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहला मुकाबला जीत लिया है। अब तक के सीजन का पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स के नाम आ गए हैं 2 पॉइंट्स। चलिए मैच रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, क्या कुछ हंगामा हुआ इस मैच में, कितना रोमांच था, देखिए रिपोर्ट। पहले उथप्पा का वार, फिर दुबे का प्रहार और उसके बाद तीक्ष्णा का मैजिक। आरसीबी के खिलाफ सीएसके के ये वो त्रिदेव थे जिन्होंने विराट की टीम के हौसले पस्त कर दिए और सीएसके को मिली सीजन की पहली जीत। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए, जिसके जवाब में आरसीबी की टीम 9 विकेट पर 193 रन ही बना सकी और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स ने 23 रन से मैच अपने नाम कर लिया। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फैफ डु प्लेसी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान का यह फैसला 10 ओवर तक सही साबित हुआ, क्योंकि इस दौरान चेन्नई ने पहले ऋतुराज का विकेट खोया और फिर मोइन अली भी रन आउट हो गए। लेकिन इसके बाद रॉबिन उथप्पा ने शिवम दुबे के साथ मिलकर रनों की ऐसी बरसात की जिसमें आरसीबी के गेंदबाज डूब गए। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही बल्लेबाजों में छक्के चौके लगाने की होड़ लग गई हो। एक तरफ से उथप्पा छक्के बरसा रहे थे तो दूसरी तरफ से दुबे गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा रहे थे। दोनों ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर आरसीबी के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने 46 गेंदों में नाबाद 95 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। जबकि रॉबिन उथप्पा ने 50 गेंदों में 88 रनों की पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 4 चौके और 9 छक्के लगाए। दुबे और उथप्पा की जोड़ी ने चेन्नई के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। हालांकि इसके बाद कप्तान जडेजा खाता भी नहीं खोल सके। वहीं धोनी 0 पर नाबाद रहे। इसके बाद 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान फैफ डु प्लेसी और पूर्व कप्तान विराट कोहली सस्ते में आउट हो गए। ग्लेन मैक्सवेल ने कुछ शॉट जरूर लगाए, लेकिन वो रविंद्र जडेजा का छठी बार शिकार बने। इसके बाद सुयश प्रभुदेसाई और शाहबाज अहमद ने संघर्ष किया, लेकिन ये पार्टनरशिप मजबूत होती इससे पहले महेश तीक्ष्णा ने प्रभुदेसाई को चलता कर दिया। इस विकेट के बाद आरसीबी की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा, लेकिन तभी दिनेश कार्तिक की एंट्री ने माहौल बदल दिया। कार्तिक पूरे मूड में थे और उन्होंने सीएसके के गेंदबाजों को रिमांड पर लेना शुरू कर दिया। आरसीबी के फैंस को लगने लगा कि कार्तिक कुछ चमत्कार करके ही दम लेंगे, लेकिन ब्रावो के एक फुल टॉस को कार्तिक सबसे लंबी बाउंड्री की तरफ खेल बैठे और कप्तान जडेजा ने कैच लपकने में कोई गलती नहीं की। इस विकेट के साथ ही आरसीबी के लिए हार सिर्फ एक औपचारिकता रह गई। आरसीबी के लिए दिनेश कार्तिक ने 14 गेंदों पर 34 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। वहीं शाहबाज अहमद ने 27 गेंदों पर 41 रन की पारी खेली, जिसमें 4 चौके शामिल रहे। चेन्नई के लिए महेश तीक्ष्णा ने 33 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं कप्तान जडेजा ने 39 रन देकर 3 विकेट चटकाए। इस जीत के साथ चेन्नई का पॉइंट्स टेबल में खाता खुल गया है। अब उम्मीद करनी चाहिए कि चेन्नई इस लय को बरकरार रखेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। सीएसके की हालत बहुत खराब थी इस टूर्नामेंट में, एक भी मुकाबला नहीं जीत पा रहे थे। 4 मैचेस हार गए थे, लेकिन 5वें मैच में फाइनली इनको जीत मिल गई। लेकिन मेरे साथ लतिका है और लतिका से मैं ये पूछता हूं, लतिका जब दिनेश कार्तिक बैटिंग कर रहे थे, आपके दिल की धड़कन बढ़ रही थी कि कुछ हो सकता है, चमत्कार हो सकता है? अभी तक उन्होंने मैच को फिनिश किया और जिस लय में वो नजर आ रहे हैं, सेम लय यहाँ पर भी नजर आई, लेकिन वो जीत नहीं दिला सके आरसीबी को, क्योंकि शॉट तो लंबा मारा था, लेकिन मारा वहां पे जहां पे बाउंड्री सबसे लंबी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और यही प्लान आपने अगर सुना होगा, शिवम दुबे ने बैटिंग के बाद जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा था कि हम कोशिश करेंगे जो एरिया बड़ा है वहां पर प्लान करके प्लेयर्स को आउट करें, और वही प्लानिंग इनकी सक्सेस होती हुई दिखी। रविश, हमने कल भी यही बात की थी कि अगर सीएसके किसी प्लान के साथ उतरेगा तो ये मैच जरूर जीतेगा।
लेकिन लतिका कल जिस तरीके से बैटिंग हुई, जो हम भी बोल रहे थे कि 180 190 से ऊपर जाना पड़ेगा, बट 200 से ऊपर स्कोर किया और उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन शिवम दुबे और रॉबिन उथप्पा का है। लेकिन पर्टिकुलरली सबसे पहले रॉबिन उथप्पा की बात करते हैं कि इस सीजन वो टच में नजर आए। बेशक एक दो इनिंग उनकी अच्छी नहीं गई होगी, लेकिन कल जो आए ऐसा लग रहा था कि पूरा जो आक्रमण था उन्होंने कर दिया आरसीबी के गेंदबाजों पर और शुरू में ही बैकफुट में धकेल दिया। हाँ बिल्कुल, जिस तरह की शुरुआत वो इस आईपीएल में करते आ रहे हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन एक लंबी इनिंग का इंतजार था जो कि सही मौके और सही टाइम पे आई है। पहले भी रॉबिन उथप्पा सीएसके के लिए ये कमाल कर चुके हैं, पहले के आईपीएल्स में भी इन्हीं सिचुएशंस में रॉबिन उथप्पा इसी टाइम पर अपना कमाल दिखाते आए हैं, रन बनाते आए हैं, जिसके बदौलत सीएसके टेबल में ऊपर ही चली जाती है। तो ये चीज रॉबिन उथप्पा की इनिंग में सबसे अच्छी दिखी कि वो एक लय में आए। कल ऐसे लग रहा था कंपटीशन चल रहा था रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे के बीच में, दोनों छक्के मार रहे थे, 9 छक्के मार दिए, 8 छक्के मार दिए, कंपटीशन ही चल रहा था छक्कों का। क्योंकि वो पिच को समझ चुके थे, वो 17 छक्के 2 खिलाड़ियों ने लगा दिए, 175 रन की पार्टनरशिप। बिल्कुल, और पिच को समझ चुके थे, वेट करके खेल रहे थे, बॉल को अपने पास आने दे रहे थे। इसका एक फायदा ये होता है रवीश कि आप बॉल पे टाइमिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो आप जिस एरिया में मारना चाहते हैं वहां गेंद जाएगी, और यही चीज उथप्पा और दुबे दोनों की बल्लेबाजी में नजर आई है। लतिका, क्या आपको लग रहा है कंपटीशन एक हो रहा है 3 खिलाड़ियों के बीच में कि भारत के लिए वर्ल्ड कप के स्लॉट को कौन हासिल कर पाएगा? वन इज हार्दिक पांड्या जो कि टीम से बाहर हो गए, अब लेकिन बॉलिंग कर रहे हैं, वापस दिखाई दे रहे हैं, लय में दिखाई दे रहे हैं हार्दिक पांड्या। अनदर वन इज वेंकी अय्यर, जिनको एज ए T20 क्रिकेट में हार्दिक के रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जा रहा था, बट सडनली इस रेस में जो आउट हो चुके थे शिवम दुबे, उनकी भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि वो भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैटिंग ताबड़तोड़ कर सकते हैं। लोग कहते हैं उनके युवराज का ग्लिम्स है, और बॉलिंग भी कर सकते हैं मीडियम पेस, तो इनके लिए भी अभी दरवाजे खुले हुए हैं। और शायद ये आईपीएल एक बार फिर से सेलेक्टर्स जो इनको भूल चुके थे, वो शायद इनको फिर से याद कर लेंगे। यार शिवम दुबे भी पड़े हुए हैं अभी तो। बिल्कुल रवीश, इस आईपीएल की यही तो खासियत है, यहाँ पर आप अपना दमखम दिखाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और मजबूर करते हैं सिलेक्टर्स को एक बार फिर से सोचने के लिए क्या वो सही से डिसीजन ले पा रहे हैं, या उनको कंफ्यूज करने के लिए हम किसको छोड़ें और किसको लें। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि हेल्दी कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलता है जब भी आईपीएल होता है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है यंगस्टर्स के लिए, और ये इसी की वजह से ये जो टूर्नामेंट है ना, इसको देखने का ही मजा अलग है। लतिका, क्या आपको लग रहा है, क्या ऐड ऑन किया है इस वक्त शिवम दुबे ने? क्या ऐसा लग रहा है कि इस आईपीएल में चेंज नजर आ रहा है? क्योंकि लास्ट कुछ सीजन इतने बेहतरीन गए नहीं उनके, लेकिन इस सीजन राइट फ्रॉम द फर्स्ट मैच बैंग ऑन टारगेट शिवम दुबे अलग प्लेयर लग रहा है। देखिए, उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, बॉल का इंतजार कर रहे हैं, बॉल की लाइन में सही तरीके से जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लंबा समय विकेट पे बिताएं। ये सारी चीजें, क्वालिटी जो हैं, वो प्लेयर को ज्यादा से ज्यादा समय तक क्रीज पे रखने के लिए हेल्प करता है, और इस तरह के स्कोर हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, एक चीज तो देखिए, हमने कल सीएसके का तो टॉप ऑर्डर चल गया, लेकिन आरसीबी का टॉप ऑर्डर तो फिर धोखा दे गया। विराट कोहली को लोग देखने आते हैं, लेकिन वो ऐसी पिक्चर साबित हो गए जिनका ट्रेलर बहुत बड़ा होता है, टीजर बहुत बड़ा होता है, पोस्टर बहुत बड़ा होता है, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। कल भी वैसी हो गया, ना डुप्लेसी ना अनुज रावत, टॉप 3 आपके चले नहीं, और फिर जाके शाहबाज अहमद और इन सब पे कहानी अटक गई। तो टॉप 3 तो वहां तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए। देखो रवीश, हम बार बार इस यहाँ पर बात करते आ रहे हैं कि अगर इस टूर्नामेंट में अगर टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है, आपका जो बल्लेबाज है 1, 2, 3, 4 नंबर के, उनमें से एक को एंकर रोल यहाँ पर एंड तक दिखाना होगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, 20 ओवर कब चले जाते हैं पता नहीं चलता है। तो आपको एक टॉप ऑर्डर को यहाँ साथ निभाना पड़ेगा, अपने इर्द गिर्द सारे प्लेयर्स को, मिडिल ऑर्डर को, लोअर ऑर्डर को अपने साथ खिलाना पड़ेगा। यही चीज आरसीबी में मिसिंग हो रही है, कभी एक चलता है कभी नहीं चल रहा है। तो ये चीज एक ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर आज ये जल्दी आउट हो गए हैं तो आज मैं साथ निभाऊंगा, आज मैं लंबी इनिंग खेलूंगा। तो ये चीजें प्लान के अकॉर्डिंगली आती है, मैनेजमेंट किस तरह की प्लानिंग करता है, वो सारी चीजें डिपेंड उसी पे करती हैं। तो मुझे लगता है कल रविंद्र जडेजा की मैं बात करूं, खुद तो खाता खोल नहीं पाए, लेकिन मैक्सवेल को भी ज्यादा चलने नहीं दिया उन्होंने, और छठी बार आईपीएल में ग्लेन मैक्सवेल का विकेट लिया है रविंद्र जडेजा ने। तो क्या होता है ऐसा कि कभी किसी गेंदबाज आपको अपनी बनी बना लेता है कि जब भी वो आता है, जैसे जहीर खान, ग्रैम स्मिथ का बैटल हम देखते थे, या मैकग्रा ने बड़े सारे बल्लेबाजों को टारगेट किया, ब्रायन लारा, माइकल अर्थटन, सचिन के भी बड़े विकेट लिए उन्होंने, तो जैसे जिमी एंडरसन हो गए, वो किसी खिलाड़ी को अपना बनी बना लेते हैं। तो ये ऐसा क्या होता है किसी बल्लेबाज के जहन में कि पर्टिकुलर गेंदबाज आता है, उसके खिलाफ थोड़ा नर्वस हो जाता है और फिर विकेट दे देता है, जैसे कल मैक्सवेल के साथ हुआ? आपने देखा होगा कि मैक्सवेल ज्यादातर जिस तरीके से आउट हुए ना, उसका एक रिप्ले और देखने को मिला हमें। तो मुझे लगता है कि जो लाइन और लेंथ जडेजा उनको डालते हैं ना, जिसपे वो चकमा खा जाते हैं, वो उनको जज नहीं होती है प्रॉपर। क्यों? सिचुएशन ऐसी होती है, आपको हार्ड हिट लगाने होते हैं, एक लंबे सिक्सेस की तरफ जाते हैं, लंबे शॉट्स की तरफ जाते हैं,
तो पर्टिकुलर एक लाइन और लेंथ जो है ना वो मैक्सवेल को चकमा दे जाती है और जडेजा उसी को डालने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको 6 बार आउट कर चुके हैं। लेकिन लतिका जैसे उनके पास जडेजा भी हैं, मोइन अली भी हैं, दोनों ऑलराउंडर हैं, दोनों वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, लेकिन उसके बीच में आ जाते हैं महेश तीक्ष्णा, श्रीलंका के स्पिनर, और वो 4 विकेट भी ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि कैरम बॉल को इतना ज्यादा मिक्स कर रहे हैं कि हमें याद आ जाती है अजंता मेंडिस की, जिनके लिए सबसे पहली बार कहा गया था कि ये कोई मिस्ट्री स्पिनर है। तो महेश तीक्ष्णा की गेंदबाजी पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल इंप्रेसिव है, और जिस तरीके उन्होंने लाइन लेंथ को चूज करके बल्लेबाज को मजबूर किया कि वो उस बॉल को समझ नहीं पाए कि किस तरह से खेलें। तो ये एक तीक्ष्णा की ना एक चीज और देखने को मिली कि बॉल ना स्किट करता है, जल्दी से जाता है, तो बल्लेबाज ना टाइमिंग में चूक करता है, जिसकी वजह से LBW मिलते हैं उन्हें, विकेट के सामने पाए जाते हैं बल्लेबाज। तो तीक्ष्णा अभी आने वाले मैचेस में ना बहुत इंप्रेसिव रहेंगे। चलिए दोस्तों, ये तो थी बात CSK के जीत की, किस तरीके से CSK ने मुकाबले में जीत हासिल की और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा दिया। यानी कि एक तरफ धोनी की टीम थी, एक तरफ विराट कोहली की टीम थी, कप्तान नहीं है दोनों, लेकिन टीम तो उन्हीं की थी, और CSK को यहाँ पे जीत मिल गई। लेकिन लतिका, आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स। क्या मुंबई इंडियंस कुछ इंस्पिरेशन ले सकती है चेन्नई सुपर किंग्स से, क्योंकि उन्होंने भी अपने शुरुआती सारे मुकाबले गंवा दिए? क्या आज रोहित शर्मा, MS धोनी, रविंद्र जडेजा इनसे कुछ इंस्पिरेशन लेंगे? जीत का खाता खुलेगा आज मुंबई इंडियंस का? रिपोर्ट देखिए। क्या मुंबई तोड़ पाएगी हार का सिलसिला? क्या चेन्नई की तरह मुंबई करेगी कमबैक? क्या रोहित के बल्ले से बरसेंगे रन? चेन्नई ने तो अपनी जंग जीत ली है, लेकिन अब बारी है लीग की एक और बड़ी टीम मुंबई इंडियंस की, जिसके पास है IPL के 5 खिताब। लेकिन इस सीजन मुंबई की टीम एक अदद जीत के लिए तरस रही है, और मुंबई के लिए जीत की रोशनी लेकर आई है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने 4 मैच हारने के बाद अपना खाता खोल लिया है। और अब मुंबई को भी कुछ ऐसा ही करना होगा। मुंबई का सामना आज पंजाब किंग्स से पुणे में है। ये मैच शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे हैं, जबकि गेंदबाजी में अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं हो पाया है, जिससे टीम की मुसीबत बढ़ गई है। मुंबई की वापसी की राह काफी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि ये टीम 10 टीम की टेबल में 9वें नंबर पर चल रही है। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा को टीम ही नहीं बल्कि अपने प्रदर्शन में भी सुधार करना होगा। रोहित फ्रेंचाइजी के लिए उस तरह का प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और उन्हें अगर टीम के अभियान को पटरी पर लाना है तो आगे बढ़कर अगुवाई करनी होगी और अपने बैलेंस को सही रखना होगा। रोहित ने 4 मैच में 20 की औसत से 80 रन बनाए हैं। इस दौरान रोहित का बेस्ट स्कोर 41 रन का रहा है। मुंबई इंडियंस के डेविड ब्रेविस भी अब तक उम्मीदों के मुताबिक नहीं खेल पाए हैं। टीम मैनेजमेंट को उम्मीद होगी कि बल्लेबाजी यूनिट एकजुट होकर कंट्रीब्यूशन दे। अगर टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करना है या लक्ष्य को हासिल करना है तो टॉप ऑर्डर में 3 में से 1 बल्लेबाज को बड़ी पारी खेलनी होगी। मुंबई के लिए सबसे कमजोर कड़ी अनुभवी ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड का प्रदर्शन रहा है, जिनकी परफॉर्मेंस बेहद खराब चल रही है। मुंबई की बल्लेबाजी को देखकर लग रहा है कि सिर्फ सूर्यकुमार यादव ही अकेले दम लगा रहे हैं। सूर्यकुमार यादव ने 2 मैच में 120 की औसत से 120 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट प्रदर्शन 68 रन का रहा है। वहीं गेंदबाजी में भी मुंबई का हाल खस्ता है। बुमराह विकेट के लिए तरस रहे हैं तो मिल्स जमकर रन लुटा रहे हैं, जबकि स्पिन का सारा जिम्मा मुरुगन अश्विन के कंधों पर है, जिन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की है। ऐसे में मैच जीतने के लिए मुंबई को बड़ा जोर लगाना होगा। अब अगर बात पंजाब की करें तो पंजाब की सबसे बड़ी परेशानी ओपनिंग को लेकर है। मयंक अग्रवाल ओपनर के तौर पर अब तक कामयाब नहीं हुए हैं, और इसी कमी को पंजाब इस मैच में दूर करना चाहेगी। टीम का पावर प्ले में रन बनाने का औसत शानदार रहा है, लेकिन धवन और मयंक टीम को अच्छी शुरुआत देने में नाकामयाब रहे हैं। टीम का मिडिल ऑर्डर काफी स्ट्रॉन्ग है, यही कारण है कि टीम बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रही है। इस टीम में जॉनी बेस्टो, लियाम लिविंगस्टन, शाहरुख खान और ओडेन स्मिथ जैसे खतरनाक बल्लेबाज हैं, जो किसी भी वक्त मैच का रुख पलट सकते हैं। इस मैच में भी टीम मुंबई की कमजोर गेंदबाजी का फायदा उठाकर बड़ा स्कोर करना चाहेगी। पंजाब के पास अनुभव और युवा जोश का बेजोड़ तालमेल है। हालांकि कगिसो रबाडा, जिसके लिए जाने जाते हैं, वो गेंदबाजी उनसे देखने को नहीं मिली है। टीम को उनसे उम्मीद होगी कि वो इस मैच में अपना जलवा दिखाएं। इसके अलावा अर्शदीप सिंह और राहुल चाहर ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुंबई के लिए जीत की राह आसान नहीं है, क्योंकि कागज पर पंजाब उनसे बेहतर दिख रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो मुंबई इंडियंस वर्सेस पंजाब किंग्स, और मुंबई इंडियंस की आपको पता है ना, चारों खाने जीतने, क्योंकि 4 मैच वो हार चुके हैं।
लतिका, क्या कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स से रोहित शर्मा की? वो भी 4 के बाद जीत गए, तो ये भी बच जाए। मुझे लग रहा है कि मुंबई इंडियंस आज टॉप ऑर्डर चलेगा, जिसमें रोहित शर्मा जरूर रन बनाएंगे। आपके पीछे रोहित शर्मा को खड़ा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने कोशिश की है कि उन्हीं जैसा कलर कुछ पहनूं, क्योंकि आज मैं मुंबई इंडियंस के ही साथ हूँ। लगता है कि रोहित शर्मा आज स्कोर करेंगे। उनके साथ साथ ईशान किशन है, ब्रेविस हैं, केन पोलार्ड हैं, जिनका अभी बैटिंग होना बाकी है, फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे आपने नाम गिना दिए, चल एक ही रहा है, सूर्य कुमार यादव, स्काई। लेकिन आज चलेंगे ना, आज चलेंगे, ये सब चलेंगे। आपने कल देखा सीएसके सब चले, बल्लेबाजी हुई, 200 का आंकड़ा पार किया पहली बार सीएसके ने। तो मुंबई इंडियंस मुझे लगता है कि आज के मैच में कहीं ना कहीं इसी तरह की कहानी को रिपीट करेगी, और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह की कहानी रिपीट करे, टॉप ऑर्डर चले, जो कि अभी तक इतना सक्सेसफुली चला नहीं है। सूर्य कुमार यादव अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पोलार्ड आए, वो खेलें, जो कि एक एंड में पोलार्ड की एंट्री बहुत अच्छी है, मतलब बहुत जरूरत है उस टाइम पे रन स्कोर करने की। अभी तक देखा होगा रवीश, सारी टीमों में एक लास्ट में ना हर कोई आगे 30-40 रन बना रहा है, केवल पोलार्ड की तरह, पोलार्ड को बनाने चाहिए उनकी तरह। तो मुझे लगता है तो सवाल पूछने लग गए हैं कि मुंबई इंडियंस ने पोलार्ड को रिटेन क्यों किया, इससे बड़े हार्दिक को रिटेन कर लेते तो कुछ फायदा होता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हार्दिक काफी अच्छे टच में यहाँ पे लय में नजर आ रहे हैं, लेकिन केविन पोलार्ड की अगर हम बात करें तो बहुत निराश किया है उन्होंने। उस तरह की ना तो गेंदबाजी उनसे देखने को मिली है, ना ही बल्लेबाजी। लेकिन अगर पंजाब किंग्स की यहाँ बात करें तो अभी तक मयंक अग्रवाल जो है वो भी क्या आप चेंजेस देखना चाहोगे लतिका? कुछ चेंजेस देखना चाहोगे पंजाब के? मैं कह रहा हूँ टॉप ऑर्डर में आप किसको देखना चाहोगे? बेस्टो ओपन विच शिखर धवन, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। बिल्कुल लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आपका अगर पावर प्ले में है तो उसका ज्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉलर को परेशान कर सकते हैं, उनकी लाइन लेंथ को बिगाड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज बेस्टो से इनको ओपन कराना चाहिए, उसके बाद मयंक अग्रवाल आए, लिविंगस्टन अपना काम कर ही रहे हैं। तो ये एक टॉप ऑर्डर अगर रहेगा तो हो सकता है एक लय बनेगी रन गति प्राप्त करने की। लेकिन तो क्या पंजाब उस सदमे से उभर चुके हैं जो ओडेन स्मिथ पे 2 छक्के मारे थे राहुल तेवतिया ने? उस सदमे से उभर गए होंगे अब तक? काफी समय हो गया, अब तो उभर गए होंगे, काफी अच्छी प्रैक्टिस करी होगी उन्होंने। और जहां मुंबई इंडियंस एक हार के साथ चली आ रही है, कोशिश जरूर करेंगे कि उनके ऊपर जीत दर्ज करें। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना, आज मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा का बल्ला बोलेगा। आज वैसे मुझसे भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आज रोहित शर्मा का दिन हो सकता है, आज रोहित शर्मा रन बना सकते हैं, और ऐसे कैप्टन रोहित शर्मा को रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर रोहित शर्मा ने रन नहीं बनाए तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना मुंबई इंडियंस को करना पड़ सकता है। लेकिन मैं एक बार फिर से पंजाब की आपसे बात डिस्कस करना चाहूंगा लतिका। पंजाब में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने उनके प्रीवियस मैचेस देखे हैं, दे हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ हार्ड हिटर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़िया चुन चुन के खिलाड़ी वो लेकर आए हैं, पर्स भी उनके पास बहुत बड़ा था। बट आर दे इन हरी? क्या जल्दबाजी है इन बल्लेबाजों को? क्योंकि देखिए शाहरुख खान, अभी आपने जब देखा होगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, उसमें क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस था, लास्ट बॉल 6 भी उनका आया था। देन उनके पास लिविंगस्टन जैसा खिलाड़ी है, ओडेन स्मिथ है, नाम बताने की गिनवाने की जरूरत नहीं है, बेस्टो आ गए उनके पास। आर दे इन हरी? सबको ऐसा लगता है कि 12-13 ओवर का ही मैच है, यहीं पे खत्म कर दो, 20 ओवर तक जाना क्यों है? अभी तक रवीश इस आईपीएल में आपने देखा होगा, हरी जरूर दिखाई है जिस टीम ने उनको हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अगले मैच में वो सुधार करके आए हैं। कोशिश की है उन्होंने कि ज्यादा से ज्यादा समय तक बल्लेबाजी करें, क्रीज पे रहें, रन्स बनाएं, जो सुपर 6 ओवर है पहले हमारे, उनका यूज करें। तो जिस टीम ने ये बात समझी है ना, उनके बोर्ड पे रन दिखाई दी है। आज वही चीज पंजाब किंग्स को यहाँ करनी पड़ेगी कि जो टॉप ऑर्डर है ना, ऊपर की जो बल्लेबाजी है, उनको धैर्य दिखाना होगा। अकॉर्डिंग टू बॉल खेलिए ना आप, उल्टे सीधे शॉट लगा के कौन सा रन बन रहे हैं अभी? तो आप थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को। लोगों को लग रहा हो क्या पता ये नया फैशन है, उल्टे सीधे शॉट लगाओ, आप जल्दी आपका नाम हो जाता है, लोग आपका कंपैरिजन करने लग जाते हैं एबी डिविलियर्स से। लोग कहते हैं यार मिस्टर 360 डिग्री नहीं, मिस्टर 180 डिग्री मिल जाए कोई, तो शायद ये भी है ना, गैलरी के लिए बहुत सारे प्लेयर शॉट रवीश उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। एबी डिविलियर्स ऐसे ही एबी डिविलियर्स नहीं बनाया, उसने काफी लंबे समय तक क्रिकेट खेला, एक्सपीरियंस लिया है, तब जाके वो 360 डिग्री के मास्टर बने थे। तो यहाँ पर समय बिताना होगा पंजाब किंग्स के जितने भी हार्ड हिटर हैं, बल्लेबाज हैं, चाहे वो शिखर धवन हो, बेस्टो हो, लिविंगस्टोन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं यही कहूंगी कि टॉप ऑर्डर को कम से कम 10 ओवर तक एक अच्छा लय में दिखना चाहिए और 100 रन के ऊपर रन बनाने चाहिए। चलिए नजर डाल लेते हैं संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, बोथ फ्रॉम मुंबई इंडियंस एंड
पंजाब किंग्स संभावित प्लेइंग 11 में आपको दिखा देता हूं फटाफट। ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, देन तिलक वर्मा, टिम डेविड भी हो सकते हैं, कायरन पोलार्ड, फेबियन इलन, जयदेव उनादकट को लाया जा सकता है, मुरुगन अश्विन है, जसप्रीत बुमराह हैं एंड बसिल थम्पी। तो टिम्बल मिल्स जो कि बहुत एक्सपेंसिव साबित हुए हैं, वो देखना पड़ेगा प्लेइंग 11 में रहते हैं नहीं रहते। दूसरी ओर देखते हैं मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, जॉनी बेस्टो, ऊपर लाइए उनको। देन उनके पास है लिविंगस्टन, जितेश शर्मा है, वो भी अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, शाहरुख खान है, उदयन स्मिथ है, कगिसो रबाडा, राहुल चार है, अर्शदीप है और है वैभव अरोड़ा। तो अब लतिका मेरा सवाल यही है कि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, रबाडा की लोग बड़ी खिंचाई कर रहे हैं कि रबाडा इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेयर हैं, एक तो लेट थोड़ा उन्होंने ज्वाइन किया बट अपनी लय में नजर नहीं आ रहे। पिछला मुकाबला भी जो आपने देखा होगा जीटी के अगेंस्ट बड़ी फुल टॉसेस फेंक रहे थे, लाइन लेंथ सही नहीं, गलती से लोग कह रहे हैं कि उनको एक विकेट मिल गया, वो शुभमन गिल का थोड़ा सा स्लोअर फेंक दिया था। देखिए गलती से तो नहीं मिलता है, मेहनत करते हैं, वो भी एक कोशिश करते हैं बॉलर्स के हम अच्छी बॉल करें, विकेट निकाल के दें अपनी टीम को। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो अपनी एक लय में नजर नहीं आए हैं और लय प्राप्त करने के लिए उन्हें अगर एक अच्छी रिदम मिलेगी ना, विकेट लाइन लेंथ अगर एक बार आ गई उनके हाथ में तो फिर बल्लेबाजों की खैर नहीं है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं फैंटेसी 11 पर, क्या फैंटेसी 11 आप बना सकते हैं इस मैच के लिए। फैंटेसी 11 पर एक नजर डालते हैं गाइस, दोनों विकेट कीपर आप लीजिए, मेरे हिसाब से ईशान किशन भी लीजिए, जॉनी बेस्टो भी लीजिए। लतिका मैं सही कह रहा हूं, दोनों विकेट कीपर रन बिल्कुल बिल्कुल दोनों बना सकते हैं और जॉनी बेस्टो इतने खामोश रहने वाले नहीं है इतने दिनों तक, तो आज उनके बल्ले से रन जरूर निकलेंगे। चलिए देखते हैं बल्लेबाज कौन से आप चूज कर सकते हैं इस फैंटेसी 11 के लिए। 4 बल्लेबाज अगर आपको चूज करने हो गाइस तो वो कौन हो सकते हैं? शिखर धवन को रखिए, सूर्य कुमार यादव को रखिए, तिलक वर्मा को रखिए और रखिए शाहरुख खान को। ये पॉइंट्स के हिसाब से फैंटेसी 11 बनाई गई है ताकि किसी भी ऐप में अगर आप खेल रहे हो तो पॉइंट्स का सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोहित शर्मा को भी ले लें, आप मयंक को भी ले लें, आप शिखर धवन को भी ले लें, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग है। तो ये 4 बल्लेबाज आप रखिए, धवन, शिखर धवन। अब बात करते हैं दोस्तों ऑलराउंडर्स आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं और गेंदबाज क्या सेलेक्ट कर सकते हैं। गेंदबाजी में राहुल चार को लीजिए, अच्छे टच में नजर आ रहे हैं, बुमराह को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते और अर्शदीप को भी रखिए। ऑलराउंडर लिविंगस्टन और ओडियन स्मिथ दोनों फ्रॉम पंजाब। लतिका ये देख के तो ऐसा लग रहा है जो हम फैंटेसी 11 दिखा रहे हैं, ये देख के तो ये लग रहा है कि ऑलराउंडर्स की ज्यादा भरमार पंजाब के पास है। पंजाब ऑलराउंडर के मामले में ज्यादा रिच नजर आ रही है एज कंपेयर टू मुंबई इंडियंस। बल्ले और क्या कहते हैं गेंद से कमाल दिखा रहे हैं और यही एक प्लस पॉइंट है पंजाब किंग्स के लिए इस मैच में। अगर मुंबई इंडियंस के टॉप ऑर्डर नहीं चलते हैं तो पंजाब किंग्स कहीं ना कहीं उन पे हावी पड़ सकती है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की थोड़ी सी कमजोर बॉलिंग मुझे यहाँ दिख रही है। एक खाली बुमराह ही ऐसे बॉलर हैं जो कुछ मेहनत कर रहे हैं। तो मुरुगन अश्विन ने भी सही गेंदबाजी की थी, बिल्कुल सही की थी, लेकिन बुमराह ना अकेले से दिखाई दे रहे हैं मुंबई इंडियंस में। उनको एक वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि ताबड़तोड़ वो विकेट ले सके या बल्लेबाज पे किसी तरह का दबाव डाल सके। तो ये चीज मुंबई इंडियंस को यहाँ देखनी होगी कि आज की गेंदबाजी किस तरह से वो प्लान आउट करते हैं पंजाब किंग्स के अगेंस्ट, जो कि हार्ड हिटर से भरी हुई है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूँ आपका, फटाफट मुझे फाइनल कमेंट बताइए, आज कौन मैच जीत रहा है? मुंबई इंडियंस की तरफ है पूरी तरीके से। और स्कोर कितना जाएगा जो पहले बैटिंग करेगा? मुझे लगता है पुणे में मैच है तो यहाँ पर एवरेज स्कोर 173 है अभी तक जितने मैचेस हुए। 180, 190, 200 भी हो सकता है, तो मैं 190 तक ही रहूंगी। इतना तो बनाना पड़ेगा अगर मैच जीतना है तो। चलिए दोस्तों ये तो थी मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के मैच की बात और फिलहाल इस खास पेशकश में आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।